अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मौजूदा सूरत हाल और इस पे क्या मशवरे हम आपको दे सकते हैं, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। सबसे पहले ये बता दूं कि बहरिया टाउन कराची को लेके इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल बहरिया टाउन की क्या है। इसमें दो चार मेन पॉइंट जो हैं वो सबसे पहले ये कि नैब का जो है वो इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात और केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट्स में बहरिया टाउन मालिकान के ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं और बहरिया टाउन रावलपिंडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ नीलामी के लिए पेश की गई और इसके अलावा बहरिया आईकॉन जो कराची शहर में है इस पे भी जो नीलामी की बात की गई। लेकिन अभी तक कराची बहरिया टाउन की या कराची शहर में बहरिया टाउन की किसी भी प्रॉपर्टी को नीलामी की तरफ नहीं ले जाया गया। ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। लोग परेशान हैं, रिहायशी परेशान है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग परेशान हैं, जिन लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था या करने का सोच रहे थे, या जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ, अपने प्रोजेक्ट्स करने के मूड में थे। अब कमर्शियल के ऊपर एक अलग से नोटिस है नैब का कि आप ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, और ख़ासकर ऐसे प्लॉट्स भी जो भी जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनी, आप अभी किसी किस्म का कोई कमर्शियल प्लॉट बहरिया टाउन कराची में सेल परचेज़ नहीं करेंगे। और इवन उसमें ये भी जुमला लिखा हुआ था कि रेंट आउट भी करेंगे तो जो ख़रीदने या बेचने वाले या जो लोग इसमें डील करवाने वाले मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ नैब कानूनी कार्रवाइयाँ करेगा। ये नोटिस बहरिया टाउन के मेन गेट पे कुछ यहाँ बिल्डिंग्स पे इस तरह से लगा था, लेकिन इस नोटिस का इसके बाद कोई करेक्शन, तरदीद या कोई जवाबी कार्रवाई या कोई अमेंडमेंट के लिए उसके अलावा कोई लेटेस्ट नोटिस अभी तक नहीं आया। तो लिहाजा नाज़रीन हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि ये नोटिस अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि किसी भी फ्रेश नोटिफिकेशन में इसका जिक्र करके इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो लिहाजा अभी भी आज की डेट से ऑनवर्ड भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग बहरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट ना ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट को तो रेंट आउट क्या ही कोई करेगा। इसके अलावा सूरत हाल क्या है कि अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी या रिहायशी अपार्टमेंट है, घर है, प्लॉट है, कोई बेंगलो है या कोई कंस्ट्रक्शन की कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल के लिए मार्केट में डालते हैं तो उसकी मुनासिब ऑफ़र नहीं मिलती। ये शिकवे शिकायतें मार्केट से या लोगों से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ एडवाइस करता हूँ कि अगर कोई बहुत ही कोई मजबूरी हो तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ ये सेलिंग फेवरेट टाइम नहीं है, ये बाइंग फेवरेट टाइम हो सकता है, क्योंकि एक आम अंदाजे के मुताबिक मार्केट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कीमतें जो नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए थी बहरिया टाउन की इन प्रॉपर्टीज़ की 40 to 50% डाउन है, यानी डिक्लाइन आ चुका है। यानी जो एक अपर ग्राफ की अपर लिमिट बनती है उसमें यानी डाउनवर्ड ग्राफ ट्रेवल कर चुका है। और आज मार्केट में कीमतें अपार्टमेंट की, विलास की, घरों की और प्लॉट्स की, यानी अगर आप ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल लोअर बॉटम जो पिन पॉइंट बनता है, आप लोअर बॉटम पे आके खड़े हुए हैं। तो इन पे मेरा आप लोगों को मशवरा ये होगा कि अगर आपको अपनी ज़ात के लिए, ख़रीदारों के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैसेज है, वाकई ये बायर फेवरेट मार्केट है। अगर आप लोगों ने अपनी ज़ात के लिए कोई अपार्टमेंट लेना, 70 लाख रुपए में 2 कमरों का अपार्टमेंट यहाँ मिल रहा है, फौरी रिहाइश के काबिल है। और इसके अलावा घर है 3 कमरों का, 4 कमरों का, वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं और नहायत मुनासिब कीमतों पे। इतनी मुनासिब कीमतें कि अगर आप आज घर खुद से कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इवन आपको घर मिल जाता है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर प्लॉट लेकर रखना है 500 गज़ का, 250 गज़ का, 125 गज़ का, तो उसकी भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा मुनासिब हैं। तो ये बायर के लिए वो चंद मुफीद मशवरे थे कि जो आप लोग बाय कर सकते हैं और ये टाइम बेहतरीन चल रहा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अभी लीज़ नहीं आई या लीज़ होगी तो फिर हम लोग इस पे परचेज़ करेंगे, उनके लिए एक सिंपल मैसेज है। वैसे तो लीज़ के हवाले से मेरी अलग वीडियो आ रही है, वो आप लाजमी देखिएगा। इस पे मैं ये कमेंट करूँगा कि अब तक की करंट सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे इदारे बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को, बहरिया टाउन को और यहाँ पे इन्वेस्ट जिन लोगों ने किया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उनको तस्लीम कर चुकी हैं। बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ, केडीए भी उसको तस्लीम करेगा और फिर एक टाइम आएगा जब लीज़ भी मिलेगी, लेकिन एक प्रोसेस है, उससे गुजर रहा है बहरिया टाउन। केसेस हैं मालिकान पे, मालिकान को फेस करने दें। जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, ये नैब ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो लोग रिहायशी हैं या जिन लोगों का यहाँ एसेट है या कुछ स्टेक लगा हुआ है, उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा।
یہ ایکشنز، یہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ مالکان کے خلاف ہیں، اور اگر وہ لوگ فیس کرتے ہیں اور ان کی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو ساری چیزیں ویسے ہی بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔